हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो। जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। जनरल, टाइमलेस, कलेक्टिव रीडिंग है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन इस रीडिंग को देख सकते हैं। लाइक जरूर करें इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। और अगर आप कोई भी प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स, लव जार या फिर कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है और ऊपर आपको स्क्रीन पर नाम भी दिख रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। देखते हैं आज सुबह आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। आज सुबह वो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। तो दिस इज 7 ऑफ वैंड, 5 ऑफ सोड्स, 2 ऑफ कप्स, 9 of swords, 7 of cups. Okay, 6 of cups, Knight of Pentacles, 3 of cups, 10 of sword, and this is justice. Okay, चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। जो हाइलाइटर्स ज़ोडिएक आएंगे आज की रीडिंग में आर एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। लेट्स चेक आउट 7 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें 7 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 7 ऑफ वैंड को हमें सिंगल कार्ड चाहिए। 7 ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रहा है न्यू विजन। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है इनका जो एक पर्सपेक्टिव है, यानी इनका जो एक सोचने का तरीका है आपके लिए, वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। इनकी सोच आपको लेकर बदल रही है, इनकी धारणाएं आपको लेकर बदल रही हैं। यानी जिस तरीके से ये पहले आपके बारे में सोचते थे और जिस तरीके से अब आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस आ चुका है। अब ये आपको लेकर काफी पॉजिटिव एनर्जीज में सोच रहे हैं। ठीक है, पहले जो ये नेगेटिव सोचते थे इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, अब ये काफी पॉजिटिव होकर सोच रहे हैं आज इस रिश्ते के बारे में। ओके, न्यू विजन के साथ, यानी एक नए नजरिए के साथ वो इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये पर्सन जो है इस रिश्ते को एक नए लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। यानी जैसे आपसे शादी करना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन डेवलप करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं वो इस रिश्ते में, क्योंकि वो इस रिश्ते को एक नेक्स्ट ही लेवल के बारे में, मतलब नेक्स्ट ही लेवल पर लेकर जाने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत पॉजिटिव नोट पर सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। जहां पहले उन्हें लगता था कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, इस रिश्ते का कोई पोटेंशियल नहीं है, तो अब वो उस तरीके से नहीं सोच रहे हैं। अब उनके लिए सबसे जरूरी उनका प्यार है जो वो आपसे करते हैं। ठीक है, उनके लिए अब और कोई भी चीज इतनी मैटर नहीं करती है, कोई भी चीज इतनी महत्व नहीं रखती है उनके जीवन में जितने महत्व उनके जीवन में आप रखते हो। जितनी इंपॉर्टेंस आपकी है उतनी इंपॉर्टेंस उनके जीवन में अब किसी और चीज की नहीं है। ठीक है, उनके लिए प्यार, उनके लिए आपके साथ जो रिश्ता निभाना है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर आप दोनों के बीच में पहले कुछ डिफरेंसेस भी थे, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, कल्चर, इन सब चीजों को लेकर, तो और वो चीज उन्हें एक प्रॉब्लम लगती थी, उन्हें लगता था कि एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आपसे शादी नहीं कर सकते, या ये एक प्रॉब्लम है
जिसकी वजह से वो आपके साथ रिश्ता नहीं निभा सकते। तो अब वो कोई भी प्रॉब्लम उनके लिए मैटर नहीं करती है। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर इस समय कुछ और चीज है तो वो है प्यार, जो वो आपके लिए महसूस करते हैं। अब ऐसा क्यों कि इतना इम्पोर्टेंट हो गया अचानक से प्यार उनके लिए, इतने इम्पोर्टेंट हो गए अचानक से आप उनके लिए? तो वो इसलिए क्योंकि कुछ तो उन्होंने अपने जीवन में ऐसा एक्सपीरियंस करा है जहां पर उन्हें समझ में आ गया है कि वो आपके बिना तो नहीं रह सकते। ठीक है, आपके बिना रहना उनके लिए बहुत तकलीफ से भरा हुआ है। 5 ऑफ सोड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये व्यक्ति जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, इन्हें बहुत तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। कई बार ये आपके बारे में सोचकर रो पड़ते हैं। कई बार ये जो है मतलब लिटरली इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर बेचैन हो जाते हैं ये आपके बारे में सोचकर। इनका मन करता है उस समय आपसे मिलने का, आपसे बात करने का, लेकिन वो चीजें नहीं कर पाते हैं, है ना? तो जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इनकी बेचैनी, इनकी तकलीफ, इनकी जो अंदर है, जो प्यार आपको लेकर है, ठीक है, वो इन्हें समहाउ ये तकलीफ देता है। ठीक है, बेचैनी होती है, तकलीफ होती है, लेकिन वो क्या चीज है जो उनको ये बेचैनी और तकलीफ दे रही है? वो दे रही है जो उनके अंदर आपको लेकर प्यार है। ठीक है, और वो अपनी मन मर्जी नहीं कर पा रहे। पहले तो उनकी मर्जी चल रही थी, जब मन करा आपसे बात कर ली, जब मन करा आपसे बात बंद कर दी, लेकिन अब उनकी कोई मर्जी नहीं चल रही है। ठीक है, वो अब जब मन करा आपसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप दोनों के बीच में वैसा रिश्ता ही नहीं रहा, या आप दोनों के बीच में वैसी सिचुएशन ही नहीं रही। लेकिन आपको मिस बहुत करते हैं, आपको याद बहुत करते हैं, और जब याद करते हैं तो ये कहीं ना कहीं बेचैन हो जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं ये पर्सन, और रोते जरूर होंगे। 2 ऑफ कप की एनर्जी को यहाँ पर रिसेप्टिविटी की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आपके पार्टनर जो है इस कनेक्शन को, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ये चीजें रिसीव बहुत करा है उन्होंने। उनके लिए प्यार का मतलब ही क्या था? उनके लिए प्यार का मतलब ये था कि आप उनके लिए सब कुछ करते रहो, आप उनको प्यार देते रहो, आप उनको केयर करते रहो, आप उनको अनकंडीशनल प्योर लव देते रहो। उनके लिए प्यार का मतलब ही ये था। ठीक है, वो इस रिश्ते में खुद अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे थे। और यही होता है जब दो बंदे रिश्ता निभा रहे होते हैं ना, और एक पर्सन हद से ज्यादा करने लगता है ना, तो दूसरे व्यक्ति को यही लगता है कि यार मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है जब सामने वाला सब कुछ कर ही रहा है तो। और यहाँ यही हुआ, आप सब कुछ कर रहे थे इस रिश्ते के लिए, आप एफर्ट डाल रहे थे, आप सब कुछ कर रहे थे, तो आपके पार्टनर को भी लगने लगा कि यार मुझे क्या जरूरत है कुछ इस रिश्ते में करने के लिए, मुझे क्या जरूरत है, क्योंकि आप तो सब कर ही रहे थे। तो उन्होंने कभी एफर्ट नहीं डाले उन्होंने कभी कोई इनिशिएटिव नहीं डाले। क्यों? क्योंकि कहीं आपने ही उन्हें मौका नहीं दिया कि वो इस रिश्ते में कोई एफर्ट डालें, इस रिश्ते के लिए कुछ करें, क्योंकि इससे पहले वो कुछ करें आप ही एफर्ट डाल देते थे। जैसे अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, इससे पहले वो आपको मनाने आए, आप ही उन्हें जाकर सॉरी बोल देते थे। चाहे गलती उनकी है, चाहे गलती आपकी नहीं है, फिर भी आप जाकर सॉरी बोल देते थे। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें मौका ही नहीं दिया ना कि वो भी आकर आपको सॉरी बोले। आपने इतना वेट ही नहीं करा कि वो आए और आपको सॉरी बोले। आपके अंदर शायद पेशेंस नहीं रहता जब इस पर्सन की बात आती है। वैसे आपके अंदर पेशेंस है, लेकिन जब इस पर्सन की बात आती है ना, आपके अंदर पेशेंस नहीं रहता। आप इनसे ज्यादा समय तक लड़कर नहीं रह पाते हो, आप इनसे ज्यादा समय तक दूर नहीं रह पाते हो। तो ये कुछ आपकी एनर्जी में है। तो उन्होंने बहुत कुछ रिसीव करा है आपसे, लेकिन अब बारी है कि वो रिटर्न करें। ठीक है, जो इतना कुछ रिसीव कर लिया उन्होंने आपसे, अब उनकी भी तो बारी है कि वो भी तो इस रिश्ते के लिए कुछ करें। उनकी तरफ से भी तो एफर्ट्स आए। अभी जितने एफर्ट्स थे वो आपकी तरफ से थे, उनकी तरफ से सिर्फ 10% एफर्ट रहे होंगे, 90% एफर्ट्स आप डाल रहे थे इस रिश्ते में। लेकिन अब उनकी बारी है जहां वो समझ रहे हैं कि यार इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। ये आपसे प्यार करते हैं और ये एफर्ट डालना चाहते हैं, लेकिन इनकी एक्सपेक्टेशन ये भी है कि अगर मैं एफर्ट डालूं तो वो आपकी तरफ से भी एफर्ट चाहते हैं फिर। ठीक है, यानी ये आपके पार्टनर जो हैं, फिलहाल इनकी मेंटालिटी ऐसी है जहां इक्वल गिव एंड टेक मिले इनको। यानी अगर ये एफर्ट डाल रहे हैं, ये आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप भी इनिशिएटिव लो, आप उन्हें इग्नोर ना करो, आप साइलेंट एटीट्यूड में मत आओ। ठीक है, आप जो हो, अगर वो एफर्ट डाल रहे हैं तो आप भी एफर्ट डालो, ये उनकी एक्सपेक्टेशंस है। ओके, और ये फिलहाल आपको देख रहे हैं तो आप नाराज हैं इनसे, आप गुस्सा हैं, तो ये जानते हैं कि अगर इन्होंने आपको कॉल करा, आपको मैसेज करा, तो हो सकता है आप इन पर चिल्ला पड़ो, हो सकता है आप बहुत गुस्से वाले हो, और ये आपके गुस्से को जानते हैं, समझते हैं कि आप बहुत गुस्सा करते हो। ठीक है, तो ये डर रहे हैं इस चीज को लेकर भी कि यार अगर मैंने उसे कॉल करा, मैंने उसे मैसेज करा, तो यार वो गुस्सा करेगी, ठीक है, या वो लड़ पड़ेगी, या वो कुछ ऐसा कह देगी जो मुझे हर्ट कर जाएगा, या वो कुछ ऐसा कह देगा जो मुझे हर्ट कर जाएगा। तो ये कुछ आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी है जहां वो डर भी रहे हैं आपके गुस्से से, और उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई अगर मैं एफर्ट डालूं तो आप भी एफर्ट डालो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको यही कहूंगी कि अगर इनके एफर्ट्स आ रहे हैं ना, तो ये बड़ी हिम्मत करके एफर्ट डाल रहे हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं अगर ये एफर्ट डालते हैं तो आपको भी इनिशिएट करना चाहिए। ठीक है,
गुस्से से डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं। तो अगर ये एफर्ट डालते हैं, आपको कॉल मैसेज करते हैं, ठीक है, आपको मनाने की कोशिश करते हैं या आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो आप भी समहाउ अपनी तरफ से इनिशिएटिव दो, ठीक है। यानी उनसे एटलीस्ट बात तो करो आप, ठीक है, ताकि वो आपको रीजंस दे सके, ताकि वो आपको समझा सके कि जो उन्होंने करा वो क्यों करा, ठीक है। तो अगर वो एफर्ट डालते हैं तो वो चाहते हैं कि आप भी इनिशिएटिव लो, उन्हें एकदम इग्नोर मत कर दो कि बिल्कुल आप उनकी बात सुनना ही नहीं चाहते। तो फिर ऐसे में तो उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा ना अपने आप को प्रूव करने का, अपने प्यार को प्रूव करने का। 7 ऑफ कप को इनर वॉइस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, कुछ तो है जहां उनकी अंतरात्मा उन्हें भी कह रही है कि भाई तूने कुछ गलत करा है, तुझे चीजों को सही करने की जरूरत है, ठीक है। उनकी अंतरात्मा भी तो उनको झंझोड़ रही है ना अंदर से। जब हम कुछ गलत करते हैं, किसी से कुछ झूठ बोलते हैं या कुछ गलत करते हैं, ठीक है, तो हमें अंदर से आती है ना हमारी गट फीलिंग जो हमें बता रही होती है यार तो कुछ गलत कर रहा है या तो कुछ गलत कर रही है। तो वो चीज उनके साथ हो रही है जहां उनकी इनर वॉइस उन्हें बता रही है कि गलती उनकी है और उन्हें सुधारना होगा। ये गलतियां अगर उन्होंने करी हैं तो सुधारना भी उनको ही पड़ेगा, चीजों को उनके ही सही करना पड़ेगा, रिश्ते को उन्हें ही सही करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको छोड़कर गए थे, आप उन्हें छोड़कर नहीं गए थे। उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी थी, आपने उन्हें नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन नहीं दी थी, ठीक है। तो गलती अगर उन्होंने करी है तो सुधारने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी है। तो ये व्यक्ति को इनकी इनर वॉइस समझा रही है ये चीज, या अगर ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं तो वो व्यक्ति नहीं समझा रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी होगी इस रिश्ते को सही करने की। ये अब अपने प्यार को आपके सामने प्रूव करना चाहेंगे। 6 ऑफ कप को यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। हद से ज्यादा प्यार करते हैं ये व्यक्ति आपको, जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। इन्होंने आज तक अपना प्यार नहीं जताया, आपको अपना प्यार नहीं दिखाया, लेकिन इनके दिल में भरा पड़ा है प्यार आपके लिए। इतना प्यार ये आपके लिए आपसे करते हैं, इतना सोचते हैं आपके बारे में। ये क्या है, यही तो एनर्जी यहाँ क्लैरिफाई कर रही है कि भाई इतना भरा पड़ा है इनके दिल में आपके लिए प्यार, इतना प्यार मतलब जितना इन्होंने कभी किसी के लिए महसूस ही नहीं करा होगा। ओके, अभी तक शायद आप इल्यूजन में हो, आपको लगता होगा या शायद आपको मेरी बात सुनकर भी ये चीज लगे कि नहीं यार ये तो मुझसे प्यार नहीं करता, पर ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, बस ये एक्सप्रेस करना नहीं जानते हैं। शायद उन्होंने आज तक सिर्फ आपको 5% एक्सप्रेस करा होगा, 95% तो इन्होंने अपने दिल में छुपा कर रखा है, जो ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए स्ट्रांगली ऑब्सेस्ड भी हो रहे हैं आपके पार्टनर। 6 ऑफ कप की भी एनर्जी आ गई ना, तो ऑब्सेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है उनका, यानी आपसे बात करने का मन करना, आपको मिस करना, आपसे जुड़ी हुई बातें याद करना, आपके मैसेजेस पढ़ना, फ्लैशबैक में चले जाना, कोई अच्छा मोमेंट आप लोगों ने स्पेंड करा हो उन मोमेंट्स को याद करना, आपने कोई गिफ्ट दिया हो उस गिफ्ट को देखना, ठीक है, याद करना उन चीजों को जहां आपने उनके लिए एफर्ट डाले थे या कुछ करा था, जहां उन्हें आपने उन्हें सपोर्ट करा था, उन मोमेंट्स को याद करना। तो ये सब चीजें कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। ये सब चीजें इनके साथ हो रही हैं जो उन्हें एहसास दिला रही हैं कि होता है ना कि हम गलत करने के बाद, जब हम गलत कर रहे होते हैं ना तब तो गलत हो जाता है, लेकिन बाद में एहसास होता है यार कुछ गलत हो गया। बाद में याद आता है कि यार जिस व्यक्ति को छोड़ा वो तो मुझसे कितना प्यार करता था, जिस व्यक्ति को छोड़ा मैं भी उससे कितना प्यार करता था, लेकिन हम मेरी वजह से वो भी हर्ट हो गई उस और मैं भी हर्ट हो गया, हम दोनों ही हर्ट हुए सिर्फ मेरे एक गलत बर्ताव की वजह से या मेरे कुछ गलत करने की वजह से, है ना। उस चीज का एहसास हो रहा है। अच्छा, पॉलिटिक्स की भी एनर्जी है यहाँ पर, तो हो सकता है किसी ने आप दोनों को जानबूझकर अलग करने की कोशिश करी है ना। किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया आपके पार्टनर को कि भाई तुम मुझसे बात मत करना, तुम मुझसे कांटेक्ट मत रखना। तो किसी ने पॉसिबल है कि इन्फ्लुएंस कर दिया आपके पार्टनर को, पॉलिटिक्स खेली गई है। कोई है जो जलता है आप दोनों के रिश्ते से, कोई है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों का रीयूनियन हो, कोई है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों का रिकंसिलेशन हो, ठीक है। ये कोई फीमेल एनर्जी भी हो सकती है, नाइट की एनर्जी है तो फीमेल की एनर्जी हो सकती है पॉसिबल, मे बी मदर सिस्टर, और कोई भी कुछ ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो नहीं चाहता है, जिसने आपके पार्टनर को भड़का दिया आपके खिलाफ, कान भर दिए उनके, और जिसने आपके पार्टनर को मतलब लिटरली जिसकी वजह से आपके पार्टनर रुके पड़े, ठीक है, जो एक प्रॉब्लम बनी पड़ी है वो चीज, जिसकी वजह से वो कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं आपसे, ठीक है। तो यहाँ पॉलिटिक्स खेलकर हो सकता है आपको अलग करा गया है, हो सकता है आपके प्यार के बहुत दुश्मन हैं और आपके पार्टनर समझ रहे हैं इस चीज को कि यार हमारे प्यार के तो बहुत दुश्मन है ना। तो देयर इज समवन जिसने तो पॉलिटिक्स भाई खेली है इस रिश्ते में आप दोनों को अलग करने के लिए। हो सकता है किसी ने आपके पार्टनर के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग भर दी आपके लिए, ठीक है, जहां वो आपको गलत समझने लग गए, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग।
3 ऑफ कप की एनर्जी, रियूनियन तो आपके पार्टनर भी चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। करेज, अच्छा इनके अंदर हिम्मत भी नहीं है, शायद अपनी गलती का एहसास भी इन्हें बेशक हो गया हूं, लेकिन इनके अंदर जैसे हिम्मत भी नहीं है इस चीज को लेकर के वो कैसे आपको फेस करेंगे, कैसे आपका सामना करेंगे, कैसे आपके सवालों के जवाब देंगे। तो इनके अंदर हिम्मत भी नहीं है, उतनी करेज भी नहीं है, इन्हें हिम्मत जुटानी पड़ेगी आपसे बात करने के लिए। ये पता है क्या कर रहे हैं, ये ना प्रेयर कर रहे हैं बस कि काश आपका कॉल आ जाए, आपका मैसेज आ जाए और इन्हें कोई एफर्ट ना डालना पड़े। यस, इनके अंदर ये भी चीज है कि यार काश मुझे कोई एफर्ट ना डालना पड़े, मुझे उसे ना मनाना पड़े, वो खुद ही आ जाए, खुद ही मुझे कॉल कर ले, खुद ही मुझे बात कर ले, खुद ही मुझे मैसेज कर ले। क्यों भाई, तुमने गलती करी है, गलत सोच है ना, तुमने गलती करी है तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए चीजों को सही करने की, है ना। ये तो गलत हो गया ना कि तुम सामने वाले से एक्सपेक्ट करो कि यार वही कॉल कर ले, वही मैसेज कर ले। ऐसा क्यों? शायद ईगो भी बहुत हो सकता है आपके पार्टनर के अंदर, ईगो प्राइड बहुत है, उन्हें लगता है यार मैं कैसे माफी मांगूंगा, मैं कैसे सॉरी बोलूंगा उसे, है ना, मैं कैसे अपनी गलती को मान लूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा। ये अपनी गलतियों को मानने वाले भी नहीं है शायद, और अगर सॉरी बोलते भी हैं तो फिर गलती कर देते हैं। आप इन पर भरोसा भी नहीं करते हो क्योंकि आपको भी लगता है कि यार ये व्यक्ति पर क्या ही मैं ट्रस्ट करूं, ठीक है, जो पर्सन आता है और हमेशा चला जाता है। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी हो सकता है, बहुत दी हूं आपके पार्टनर ने आपको, तो हिम्मत भी कम है आपके पार्टनर में। और अगर ये आपको अप्रोच करेंगे भी ना तो बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ेगी इन्हें, तभी आपको अप्रोच करेंगे। ये उन लोगों में से हैं जहां मतलब मिस करते रहेंगे आपको, याद करते रहेंगे आपको, लेकिन जब बारी आएगी कि यार अप्रोच करूं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूं, बताऊं उसे, तो वहां पर कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इनका प्राइड, इनका ईगो इन्हें अलाउ नहीं करता है सब करने के लिए। इनके अंदर हिम्मत की बहुत कमी है, ठीक है, और हिम्मत इन्हें जुटानी पड़ेगी। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों? एग्जॉस्शन। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड नजर आ रहे हैं। ये पता क्या करते हैं, ये अपने आप को ना या तो इनके ऊपर देखो, पहली चीज तो ये वर्कलोड बढ़ गया है, ठीक है, वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया आपके पार्टनर के ऊपर। या सेकेंड चीज, ये जानबूझकर अपने ऊपर वर्कलोड बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं? ताकि आपके बारे में सोचे ना, ताकि आपको मिस ना करें, आपको याद ना करें, तो ये वर्कलोड बढ़ा देते हैं अपने ऊपर। इन्हें लगता है कि काम में इन्वॉल्व होकर रहेंगे ना तो शायद आपको मिस नहीं करेंगे, शायद आपको याद नहीं करेंगे, शायद आपकी याद नहीं आएगी। लेकिन ये भी नहीं होता इनसे, क्योंकि अगर ये काम भी करने लगता है ना तो इनका ध्यान आपकी तरफ ही जाता है, बार बार फोकस आपकी तरफ ही जाता है। ये किसी भी चीज पर और फोकस नहीं कर पाते हैं, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज पर भी ये फोकस नहीं कर पाते हैं। और इनकी लाइफ आपके बिना बिल्कुल ऐसे बन गई है जैसे बहुत बहुत मुश्किलों से भरी हुई जैसे जीवन बन गया है इनका। जब तक आप थे इनके जीवन में, इनके जीवन में कोई मुश्किल नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी, शायद आप इनके लिए सब कुछ कर देते थे, इनके लिए सब चीजें आसान कर देते थे आप। लेकिन अब आपके बिना क्या हो रहा है, इनके जीवन में मुश्किलें बढ़ गई हैं, चैलेंजेस बढ़ गए हैं, ऑब्स्टैकल बढ़ गए हैं। जॉब को लेकर हो सकता है कोई परेशानी है, कोई स्ट्रेस है, बिजनेस है तो उसको लेकर किसी तरीके का कोई स्ट्रेस है, कोई नुकसान हुआ है, या जॉब में इन्हें अपने पोटेंशियल को प्रूव करना पड़ रहा है वरना इनकी जॉब जा सकती है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जो इनके हाथ से चला गया, कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट था जो इनके हाथ से चला गया, कुछ ऐसा हुआ इनके साथ, ठीक है। आपके बिना इनके जीवन बहुत मुश्किलों से भरा है और अब इन्हें समझ में आ रहा है कि यार आप क्या थे इनके लिए। वैल्यू समझाता है, भगवान भी वैल्यू समझाता है। जब जब होता है ना कि भाई वक्त आता है तो वैल्यू समझ में आती है। सॉरी, जस्ट 1 सेकेंड, है ना, भगवान भी तो दिखाता है भाई कि भाई तुझे तो मैंने क्या दिया था, तुझे तो मैंने हीरा दिया था और तूने उसे पत्थर समझ के फेंक दिया। भगवान भी तो वैल्यू समझाता है ना, और बाद में फिर इंसान अफसोस करता होता है काश मैंने उस हीरे को फेंका नहीं होता, वो तो कितना कीमती था। आप उनके लिए वो हीरा ही हो जिसने उन्हें पत्थर समझकर साइड कर दिया अपने जीवन में। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि यार वो तो कितना कीमती था, उसके बिना उसने मेरे जीवन कितना आसान कर दिया था। अब समझ में आ रही है ना ये सब चीजें, जब आप चले गए हो छोड़कर, जब आप दूर हो उनसे, जब आपसे बात नहीं हो रही है। अच्छा, मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है जहां आप लोग बड़े लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, ठीक है। अगर एकदम नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन के बाद आपसे बात कर लेते ना तो शायद कुछ अलग ही था वो सिचुएशन। लेकिन अब इतने समय बाद एकदम से आपको कॉल करना, मैसेज करना, तो वो भी तो उन्हें थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है ना कि यार क्या कहूं मैं उससे। तो ये भी कुछ उनकी एनर्जीज में हो सकता है। वापस आना चाहते हैं और ये आकर रहेंगे वापस। जस्टिस की एनर्जी को प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। कॉम्प्रोमाइज, जस्टिस तो होता है भैया, कर्मा तो सबको भुगतना पड़ता है, अपना सबको चुकाना पड़ता है अपना कर्मा, चाहे वो कोई भी है, ठीक है। कर्मा से तो कोई नहीं बच सकता और यहाँ पर जस्टिस है। गलत करके गए हैं तो कर्मा तो रिसीव करेंगे आपके पार्टनर।
अब इनके साथ क्या हुआ है, कॉम्प्रोमाइज, जहां पर इन्होंने अगर आपको छोड़ा, आपसे दूर गए ना, तो इसके बाद इन्होंने कहीं और भी बातचीत करी, कहीं और रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी, ऑनलाइन डेटिंग करना स्टार्ट करा। लेकिन वहां पर क्या हुआ, वहां पर भी उस हर व्यक्ति मतलब बहुत मटेरियलिस्टिक निकला या बहुत मतलबी निकला, वो आपकी पार्टनर का यूज करने लगा, है ना, उनकी पावर का, उनके पैसे का, या वो वैसा नहीं था जैसा आप थे। आप उनके लिए सब कुछ कर रहे थे बहुत अनकंडीशनल भाव से, कि मतलब आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उनको। अगर आप प्यार दे रहे थे, केयर कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये भी मेरे लिए कुछ करे। आप उनके लिए फॉर लव, आप उनके लिए ये सब चीजें कर रहे थे। जैसे एक माँ होती है ना, अपने बच्चे के लिए फॉर लव करती है, वो ये नहीं सोचती कि भाई ये भी कल को मेरे लिए कुछ करे, ठीक है, नहीं, वो फॉर लव करती है। तो वैसे ही कहीं ना कहीं आपका प्यार भी उनके लिए अनकंडीशनल था, जहां आप फॉर लव कर रहे थे, प्यार के लिए उनके लिए सब कुछ कर रहे थे। लेकिन पूरी दुनिया तो ऐसी नहीं है ना। जब दुनिया में निकले हैं तो समझ में आ रहा है यार, हर कोई यहाँ पर तो मतलब ही है, हर कोई उन्हें यूज करना चाहता है, उनके पैसों को, उनकी पावर को, ठीक है, या अगर लाइक फिजिकली अट्रैक्टेड है तो हर कोई उन्हें यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो उन्हें वहां पर समझ में आया कि यार नहीं, ये तो बहुत गलती हो गई, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई जो उन्होंने आपको छोड़ दिया। हर किसी को ये आपके साथ जब कंपेयर करके देख रहे हैं ना, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि यार आपका प्यार तो अनकंडीशनल था, आपका प्यार तो प्योर था उनके लिए, वो ही नहीं देख पाए, वो ही नहीं समझ पाए, है ना। आप और आपको हमेशा एक प्रॉब्लम की तरह देखा, लेकिन आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थे उनके जीवन की। आप तो उनके जीवन की प्रॉब्लम्स को हटा रहे थे, आप कोई प्रॉब्लम नहीं थे उनके जीवन की। समझाता है भाई भगवान, सब समझाता है। हकीकत का सामना तो हर किसी को करना पड़ता है, और जब अब हकीकत का सामना हो रहा है, जब अवेकनिंग हो रही है, तो पछता रहे हैं कि यार ये क्या हो गया। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, और फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की। तो वी हैव 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड, दिस इज जस्टिस। देखो यहां पर भी जस्टिस आ गया ना, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड, 3 of Pentacles, the shadow side, 7 of Pentacles, and this is Page of Cup. Okay. मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन इनके दिल में जो प्यार है ना, जिसे अभी तक ये एक्सेप्ट ही करना चाह रहे थे कि यार मेरे दिल में बहुत प्यार है उसके लिए, फीलिंग्स है, वो अभी तक उस अपने प्यार को, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। उन्हें लगता था यार प्यार से ना इंसान वीक पड़ जाता है, लेकिन अब ये अपने प्यार को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। वो आपको अपने जीवन की स्ट्रेंथ मानते हैं। वो आपकी मर्जी होती है, क्या प्यार में आप उसे अपने आप को वीक फील करते हो या स्ट्रेंथ फील करते हो प्यार से, वो आपकी मर्जी है। वरना प्यार स्ट्रेंथ देता है ना। और यहाँ पर यही एनर्जी है, जहां पर ये पर्सन जो है अभी तक प्यार को एक वीकनेस समझ रहा था, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं यार, प्यार तो स्ट्रेंथ होता है, प्यार तो ताकत देता है, कि प्यार के लिए हम कुछ भी कर लें, प्यार के लिए हम अब वो किसी भी हद तक जाना चाहते हैं ना, क्योंकि इस रिश्ते के लिए वो किसी भी हद तक जाना चाहते हैं, आपको अपना बनाने के लिए, आपको वापस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लाने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपका ट्रस्ट जीतने के लिए वो कुछ भी करना चाहते हैं। आप ये पर्सन जो है आपको लेकर काफी इनसिक्योर भी नजर आ रहे हैं, ऑब्सेस्ड नजर आ रहे हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि लाइक आप शायद किसी और के क्लोज आ रहे हो, या आप उन्हें ये शो कर रहे हो कि आप किसी और के क्लोज आ रहे हो, कोई और है आपके जीवन में जिससे आप इन्हें इनसिक्योर कर सको। क्योंकि ये पर्सन को ये चीज या तो फील हो रही है या सच में ऐसा है, आई डोंट नो, आप अच्छे से जानते होगे दैट ये पर्सन जो है लिटरली अंदर से इनसिक्योर फील कर रहे हैं। ये आप पर अपना हक मानते हैं, ये आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप किसी और के हो जाओ या आप किसी और के साथ जुड़ो। ये चीज आपके पार्टनर बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर, ओके। और ये आपको किसी और का होने भी नहीं देंगे। ये अब जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, चीजों को फेयर करना चाहते हैं। जो प्यार आप डिजर्व करते हो वो प्यार ये आपको देना चाहते हैं, आपकी काफी केयर करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक भी लेकर आएंगे आपके पार्टनर, ठीक है। अब ये नहीं होगा कि सारे एफर्ट फिर से आप डाल रहे हो, नहीं, ये भी अब एफर्ट डालने के लिए तैयार है। पहले तो ये हो रहा था ना रिश्ते में कि भाई सारे एफर्ट आप ही डाल रहे थे, उनकी तरफ से एफर्ट ही नहीं थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अब जब ये रीयूनियन करेंगे आपके साथ, तो इनके माइंडसेट में यही चीजें हैं कि यार मुझे एफर्ट डालने हैं, मुझे उससे लड़ना नहीं है, मुझे उसे बहुत प्यार देना है जो वो सच में डिजर्व करती है, या वो सच में डिजर्व
करता है तो आपके पार्टनर उस एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। इनका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव हो गया है, मतलब ये इस रिश्ते को बड़े ही प्यार से आगे लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कुछ गलत नहीं करना चाहते इस रिश्ते में। ठीक है, और अगर पहले इन्होंने आपकी इनोसेंस का बहुत फायदा उठाया, आपका बहुत फायदा उठाया, तो अब ऐसा कुछ इनकी इंटेंशंस नहीं है। काफी सीरियस हो रहे हैं ये आपके लिए, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन ये आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल स्टॉकिंग चल रही है यहाँ पर, यानी आपको स्टॉक करा जा रहा है कि भाई आपके जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, स्टॉक करा जा रहा है स्ट्रांगली। ये और ये पर्सन जान पा रहे हैं इस चीज को कि आप कितने ट्रस्ट वर्दी हो, आप कितने ऑनेस्ट हो, और ये आपके साथ कभी ट्रस्ट वर्दी नहीं हो पाए, ये आपके साथ ऑनेस्ट नहीं हो पाए। ठीक है, ये अपनी शैडो साइड को देख रहे हैं, अपनी गलतियों को देख रहे हैं। ठीक है, और उन्हें दिख रहा है कि आप कितने अच्छे हो, आपकी अच्छाइयों को देख रहे हैं, वो आपके ट्रस्ट, आपकी ऑनेस्टी को देख रहे हैं। आप वो व्यक्ति हो उनके जीवन के लिए, जीवन में जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सच में उनके लिए बहुत ऑनेस्ट और लॉयल रहे हो। आपका प्यार उनके लिए अनकंडीशनल रहा है और अब वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। और आपको वो ही व्यक्ति ये मानते हैं जिसके लिए वो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप, एफर्ट डालने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है, अपनी बातें एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हैं। ये अपना दिल खोलकर आपके सामने रखेंगे, अपने इमोशंस आपको दिखाएंगे कि क्या फील करते हैं आपके लिए, कितना प्यार, कितनी फीलिंग्स हैं इनके मन में भी आपके लिए। ठीक है, जो अभी तक छुपा रखा था इन्होंने अपने मन में, वो सारी फीलिंग, सारे इमोशन जैसे खोलकर आपके सामने रखेंगे और आपसे कहेंगे कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, आप उनको दोबारा मौका देना चाहते हो या नहीं चाहते हो, डिसीजन आपका होगा। ठीक है, और आपने डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना है। परखना चाहते हो इस पर्सन को, टेस्ट लेना चाहते हो इस पर्सन का, लो बेशक देखो कि वाकई में ट्रस्ट वर्दी हैं अब या नहीं, सुधर कर आए हैं या नहीं, चेंज होकर आए हैं या नहीं, बिल्कुल परखो इन्हें, बिल्कुल टेस्ट करो और आप देखोगे कि यस, ये पर्सन बिल्कुल बदल गए हैं। चलो चेकआउट करते हैं उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर का मैसेज क्या है। आई कांट लेट यू गो, ये आपको दूर नहीं जाने देना चाहते। ओके, यू आर सो स्पेशल टू दिस पर्सन, राइट। आई चेरिश आर मेमोरीज, ये मेमोरीज को चेरिश करते हैं, यानी पुरानी मेमोरीज को बहुत याद करते हैं, सोचते हैं कि आपके साथ कितना अच्छा वक्त इन्होंने बिताया है। आई डम्प यू, एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ इन्होंने गलतियां करी हैं। आई थिंक यू आर लाइंग, शायद आप कुछ झूठ बोल रहे हो, कुछ छुपा रहे हो उनसे, ऐसा भी उन्हें महसूस होता है। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डे ड्रीम अबाउट यू, ये आपको लेकर डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं, सोचते जा रहे हैं दिन भर आपके बारे में। आई हैव ईगो प्रॉब्लम्स, यस ऑफ कोर्स, इस पर्सन के जीवन में भी ईगो प्रॉब्लम्स हैं। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक, ये गॉड से प्रे करते हैं कि इन्हें आप वापस चाहिए अपने जीवन में। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, इन्होंने अपनी फैमिली को भी बताया है। अगर फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम थी तो ये अपनी फैमिली को जैसे कह चुके हैं कि भाई ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं और आपसे कितना प्यार करते हैं, कितनी केयर करते हैं आपकी, ये बता चुके हैं अपनी फैमिली को। आप भी इनका दिल तोड़ रहे हो, इन्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो मे बी शायद इस वजह से इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है। चलो यूनिवर्स की गाइडेंस भी देख लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज बताएं आपकी गाइडेंस क्या है आज मेरे व्यूअर्स के लिए। What meant to be yours is already making its way to you. What was never yours start to fleeing from you. With time, it will all make sense. For now, bear the confusion. Focus on living fully in the present. Don't let your whole life be I'll be happy when be happy now. Universe आपको ये कह रहे हैं जो आपका है वो आप तक आने का रास्ता खुद बना रहा है। आपने किसी चीज को लेकर स्ट्रेस फिक्र नहीं करनी है। ठीक है, अपने प्रेजेंट में जियो, देखो आपके आसपास क्या है, किधर आपको ध्यान देने की, किधर आपको अपनी एनर्जी लगाने की जरूरत है। ठीक है, और जब आप हैप्पी होते हो तो यूनिवर्स हैप्पी होते हैं, इसलिए हैप्पी रहा करो, यही यूनिवर्स का मैसेज है। राइट, सो ब्यूटीफुल, राइट। चलो, तो ये थी कुछ आज की एनर्जीज, आज की आपके पार्टनर की फीलिंग्स। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय गाइस।